समावेश किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कैसे समावेशता दर्शाते हैं, उन सब के बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समावेशता किसे कहते हैं। देखिए, जिनमें अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयवी कहते हैं और इस संकल्पना को समावेशता कहते हैं। समावेशता के बारे में सबसे पहले ब्रेजिलियस है, वोलर है, उन्होंने अपने मॉलिक्यूल से खूब सारे जैसे अमोनियम साइनेट से, सिल्वर फ्लूरिनेट से आदि से समावेशता के बारे में बताया था। बाद में यह देखा गया कि यह एक बृहद टॉपिक है, इसलिए इसकी बहुत सी शाखाएं बनाएंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहला टॉपिक समावेशता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। समावेशता किसे कहते हैं? अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक या रासायनिक या दोनों गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम परस्पर कहते हैं समावेवी और इस संकल्पना को कहते हैं समावेशता। समावेशता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो इसके दो प्रकार हैं, उसमें सबसे पहला प्रकार होता है संरचनात्मक समावेशता। संरचनात्मक समावेशता और दूसरा प्रकार होता है त्रिविम समावेशता। सबसे पहले बात करते हैं संरचनात्मक समावेशता। मैं पहले तुम्हें बता देता हूं सभी को, ये वैसे लगभग 11th का टॉपिक है, त्रिविम समावेशता 12th का टॉपिक है, और अपने जब कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। यानी ये तुम्हारे 11th 12th और कॉलेज तीनों में काम आने वाले टॉपिक है, बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संरचनात्मक समावेशता को। देखो, अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। क्या भिन्न हो? संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, जिससे उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावेशी और इस संकल्पना को कहते हैं संरचनात्मक समावेशता। आप दोबारा सुनिए इस डेफिनेशन को। अणुसूत्र समान होने चाहिए, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने चाहिए, जिससे उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें परस्पर कहते हैं हम संरचनात्मक समावेशी और इस संकल्पना को कहते हैं संरचनात्मक समावेशता। संरचनात्मक समावेशता को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले श्रृंखला समावेशता, स्थिति समावेशता, क्रियात्मक समावेशता, मध्यावता और चलावता। ये 5 प्रकार हैं जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा त्रिविम के बारे में सुन लेते हैं। त्रिविम समावेशता, अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन आकाशीय विन्यास भिन्न भिन्न हो। यानी त्रिविम में उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, जिससे उनके भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं त्रिविम समावेशी और इस संकल्पना को कहते हैं त्रिविम समावेशता। एक बार वापस समझिए इस बात को। अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन उनका आकाशीय विन्यास यानी त्रिविम में जो उनकी स्ट्रक्चर है वो भिन्न भिन्न है। त्रिविमीय विन्यास भिन्न भिन्न है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। त्रिविमीय विन्यास है, उसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल है ब्यूटीन। देखिए एक मॉलिक्यूल लिया है मैंने ब्यूटीन का। इसके जब हम अंतरिक्षीय विन्यासों की बात करते हैं तो इसके 2 अंतरिक्षीय विन्यास बनते हैं। ये 2 अंतरिक्षीय विन्यास बने हैं, इसे हम समकक्ष
टू ब्यूटीन कहते हैं, इसे विपक्ष टू ब्यूटीन कहते हैं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं यानी जो भौतिक गुण है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनको अलग अलग अपने आराम से देख सकते हैं, इनके गलनांक उदनांक भी अलग अलग होते हैं। तो आप आराम से समझिए, अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन अंतरिक्षीय विन्यास भिन्न भिन्न है। उन्हें हम त्रिविम समावयवी कहते हैं और इस संकल्पना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। विन्यासी व स्वरूपण। विन्यासी समावयवता है, यह समावयवता बंधों में दृढ़ता के कारण उत्पन्न होती है, यानी बंधों में जब दृढ़ता होती है उस कारण से उत्पन्न होती है। इन समावयवों को कमरे के तापमान पर हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग इनको प्राप्त भी किया जा सकता है, ठीक है, वो विन्यासी समावयवी होते हैं। यह समावयवी, ये जो समावयवता है विन्यासी समावयवता, इसे फिर दो भागों में बांटते हैं जिनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ज्यामिति व प्रकाशिकी। इसके दो प्रकार हैं। स्वरूपण समावयवता एकल बंधों में मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। इस समावयवों को हम कमरे के तापमान पर अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनकी हम सिर्फ पीक्स ले सकते हैं, उसी के आधार पर उनको समझाएंगे। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। तो सबसे पहला आज हम जो स्टडी का अपने मेन बेस है वो है संरचनात्मक समावयवता, जिसके बारे में हम आज डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। कल त्रिविम समावयवता के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे हम। तो संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, इसके कौन से एग्जांपल्स हैं, कैसे हम इसको समझते हैं। आपको बता दिया समावयवता के दो मुख्य प्रकार हैं, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक के फिर 5 प्रकार हैं, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, अध्यावता और चलावयवता। त्रिविम समावयवता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, विन्यासी और स्वरूपण में। विन्यासी के फिर दो भाग होते हैं, ज्यामिति और प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक समावयवता की बात करते हैं। एक बार वापस सुन लीजिए, हमने बात की थी अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। क्या भिन्न हो? संरचना यानी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो, जिससे उनके भौतिक या रासायनिक गुण या दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवी और इस संकल्पना को कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। अब यहाँ ये कहा संरचनाओं में भिन्नता आएगी, उसी बेस पर इसको 5 भागों में बांटा है। जो पहला प्रकार है वो है श्रृंखला। आराम से समझिए, अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भिन्न हो, मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में भिन्नता हो। इसमें भिन्नता हो, मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में भिन्नता हो, उन्हें हम कहते हैं श्रृंखला समावयवी और इस संकल्पना को कहते हैं श्रृंखला समावयवता। आराम से सुन लीजिए एक बार वापस, अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, भिन्नता किसमें हो? मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखलाओं में भिन्नता हो, उन्हें हम परस्पर कहते हैं श्रृंखला समावयवी और संकल्पना को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता। तो यानी इनके जो भौतिक या रासायनिक या दोनों गुण जो बदलते हैं वो इस श्रृंखला के कारण बदलते हैं। जैसे एक फेमस एग्जांपल है इसका, अपने एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का। देखिए, अपने पेंटेन की बात कर रहा हूं, सबसे इजी एग्जांपल ताकि इजीली समझ लो। पेंटेन है, इसके श्रृंखला समावयवी की बात करें, देखिए ये इसका श्रृंखला समावयवी है। यहां देखिए मुख्य श्रृंखला है, वो जब अपने कार्बन चेन को काउंट करते हैं तो यहां 5 कार्बन एटम्स की है, जबकि यहां पर अगर अपने मुख्य चेन की बात करते हैं तो वो 4 कार्बन एटम की है, यानी अपने श्रृंखला में अंतर आ रहा है। ये दोनों आपस में श्रृंखला समावयवी है। आराम से समझ लीजिएगा, यहाँ कार्बन एटम्स की जो चेन है वो 5 कार्बन तक जाती है, जबकि यहाँ पर जो कार्बन एटम की चेन है वो 4 कार्बन तक जाती है। यानी यहाँ जो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणु सूत्र है जो अपनी बात कर रहे हैं, देखिए दोनों में 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, दोनों के समान है, परंतु इनकी श्रृंखला है वो उसमें भिन्न
एक बार वापस सुन लीजिए। अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र में भिन्नता किसमें हो? मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में हो, जिससे भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं या दोनों भिन्न हो जाते हैं, उन्हें हम श्रृंखला समावेशी कहते हैं और इस संकल्पना को श्रृंखला समावेशी। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। इसके बाद आती है स्थिति समावेशी। अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र में भिन्नता हो। भिन्नता किसमें हो? मुख्य क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी है, द्विबंध है या त्रिबंध है, उनकी स्थिति में भिन्नता हो, उन्हें हम स्थिति समावेशी कहते हैं और इस संकल्पना को स्थिति समावेशिता कहते हैं। एक बार वापस समझिए इस बात को। अणु सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र में भिन्नता होती है। भिन्नता किसमें होती है? क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी, द्विबंध, त्रिबंध, उनकी स्थिति में भिन्नता होती है, उन्हें हम स्थिति समावेशी कहते हैं और इस संकल्पना को स्थिति समावेशिता कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपने, देखिए जैसे आपके सामने है। एक अणु सूत्र ले रहा हूं मैं, C3H8O यानी C3H8H8O। इससे अपनों ने जो इसके समावेश बनाए, आप आराम से देखिएगा। इसके दो समावेश बने हैं। दोनों समावेशों में आप देखिए कार्बन एटम है वो 3 है, हाइड्रोजन एटम है वो 8 है, एक ऑक्सीजन है दोनों। ठीक है, दोनों की श्रृंखला की बात करें, दोनों में जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन एटम की है? 3 की है, यानी दोनों में कोई श्रृंखला नहीं है। अब बात आती है क्रियात्मक समूह, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, परंतु OH समूह की जो स्थिति है, यानी ये कहां जुड़ा हुआ है, उसमें भिन्नता है। यहां OH समूह है वो कितने नंबर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन एटम से। आयुर्वेद नामकरण के नियम के अनुसार जिस तरफ से क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं उनके से उधर से किया जाता है, इसीलिए ये 1 नंबर से जुड़ा है। जबकि यहां अंकन कहीं से भी करें 2 नंबर पे जुड़ा है। इसका नाम प्रोपेन 1 ओल है, इसका नाम प्रोपेन 2 ओल है। तो अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र में भिन्नता है, इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता है। इसीलिए ये आपस में कौन से समावेशी होते हैं? स्थिति समावेशी होते हैं और इस संकल्पना को हम स्थिति समावेशिता कहते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? ये अपनों ने 2 समावेशिताएं पढ़ ली, श्रृंखला और स्थिति। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक समावेशिता। बहुत महत्वपूर्ण समावेशिता है। अणु सूत्र समान हो, संरचना सूत्र में भिन्नता हो, इसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो, उन्हें हम क्रियात्मक समावेशी कहते हैं और इस संकल्पना को क्रियात्मक समावेशिता कहते हैं। ये निश्चित है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल शो करे, ये निश्चित है कि कई अणु शो करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। एल्कोहल है वो हमेशा ईथर के साथ शो करता है, एल्डिहाइड है वो कीटोन के साथ शो करता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एस्टर के साथ शो करता है। इसी प्रकार से प्राथमिक एमीन्स हैं वो द्वितीयक एमीन के साथ, तृतीयक एमीन के साथ, जो एमाइड्स हैं वो भी आपस में इंटरचेंज होकर ये समानता शो करते हैं। तो क्रियात्मक समानता है वो निश्चित यौगिकों में शो की जाती है, ऐसा नहीं है कहीं भी शो हो जाए। तो आप आराम से समझिए, जो महत्वपूर्ण है आपकी ज्यादा काम आती है वो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। एल्कोहल ईथर के साथ,
एक बहुत सरल सा एग्जांपल है, C2H6O, बड़ा फेमस एग्जांपल कि अणु सूत्र है, इसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, एक ऑक्सीजन है। इसके जब हम समावयवों की बात करें तो देखिए एक समावयवी एल्कोहल बनता है, दूसरा समावयवी ईथर बनता है। कौन सा बनता है? ईथर। देखिए अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र में भिन्नता है, इसमें भिन्नता है, दोनों के क्रियात्मक समूह में भिन्नता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह होते हैं उसे ईथर कहते हैं, OH समूह जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं, एल्किल समूह के साथ OH समूह जुड़ा उसे एल्कोहल कहते हैं। आराम से समझिए इस बात को, दोनों क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए ये आपस में कौन से समावयव होते हैं? क्रियात्मक समावयवी होते हैं। कौन से समावयव होते हैं? ये क्रियात्मक समावयवी होते हैं, और इस संकल्पना को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। ऐसी है कि कीटोन भी एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो भी एस्टर के साथ चेंज होगा, एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होगा, ऐसे ही प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन में चेंज होगी, सेकेंडरी प्राइमरी में चेंज होगी, या प्राइमरी टर्सरी में चेंज होगी, या टर्सरी एमीन वो प्राइमरी एमीन में चेंज होगी। ये सारे इंटरचेंज होते रहते हैं। इनमें से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर किसी बच्चे को किसी एग्जांपल में समस्या हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसको उसका जवाब और उसके हिसाब से समझा दूंगा, उसको पूरा डीपली उसी उदाहरण को लेकर समझा दिया जाएगा। तो आप इनको देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यावता। ठीक है, आराम से समझें, बहुत से बच्चों की ये गड़बड़ करती है इस बात में। मध्यावता में क्या होता है कि जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होते हैं, क्या होते हैं? जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होते हैं, उनसे जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें आपस में मध्यावयवी कहते हैं, और इस संकल्पना को मध्यावता कहते हैं। आराम से समझिए इस बात को। ये वही यौगिक शो करते हैं जो बहुसंयोजी हो, आराम से समझना, बहुसंयोजी हो यानी संयोजकता एक से अधिक हो जिन क्रियात्मक समूह में, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह में जुड़े एल्किल समूह है वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो आपस में मध्यावयवी कहलाते हैं, और इस संकल्पना को मध्यावता कहते हैं। इजी समझने के लिए समझिएगा, एल्किल समूहों में जो मध्य के मिथाइल समूह है वो इंटरचेंज होते हैं। जैसे मध्यावता प्रदर्शित करने वाले कुछ एक कंपाउंड्स या क्रियात्मक समूह आपको बता रहा हूं, एमीन शो करते हैं, ईथर शो करता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए C4H8O है। ईथर के बारे में हम इसमें ध्यान रखिएगा, यही सूत्र एल्कोहल का भी है और ईथर का भी है। हम ईथर हमारे काम में रखना है, इसलिए ईथर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने, एथोक्सी एथेन क्या होता है? इसी का दूसरा समावयवी, आराम से समझिए। जो इनके मध्य का मिथाइल समूह है वो मध्य में, यहां लीजिए से यहां लीजिए, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, मध्य का समूह मध्य में चेंज हो रहा है, जिससे एल्किल समूह अलग हो गए, और ये दोनों आपस में कौन से समावयव बन गए बेटा? मध्यावयवी। कौन से बन गए? मध्यावयवी बन गए। और ये जो मध्यावयवी होते हैं, इसी संकल्पना को हम क्या कहते हैं? मध्यावता कहते हैं। ऐसे ईथर के अलावा एमीन भी प्रदर्शित करता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बता दूं, वरना क्या तो एमीन का कोई एग्जांपल नहीं है। ये देखिए जैसे प्राइमरी एमीन है, ठीक है, थोड़ा सा और तुम्हारे हेल्प के लिए बता देता हूं, अलग अलग ये मिथाइल समूह का इंटरचेंज बताया था, आराम से देखिएगा। ये आपस में मध्यावयवी, कौन से समावयवी हो गए? मध्यावयवी। ठीक है, हालांकि ये क्रियात्मक भी है, ये भी ध्यान रखिएगा।
प्राइमरी एलिमेंट से सेकेंडरी एलिमेंट पर भी, इसलिए क्रियात्मक भी है और मध्यावयवी भी है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों सवाल में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आती है चलावता। देखिए ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समानता है, इंग्लिश में इसको टोटोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक हैं वो एक दूसरे में लगातार अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जो यौगिक है वो लगातार एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें हम चलावयवी कहते हैं और इस संकल्पना को चलावयता कहते हैं। लगातार एक दूसरे में अंतर परिवर्तन से मतलब जैसे कीटोन रूप है वो इनोल में बदलता रहता है लगातार, इनोल रूप है वो कीटो में बदलता रहता है लगातार, इसीलिए उनको हम कहते हैं चलावयवी और इस संकल्पना को कहते हैं चलावयता। जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, बोले कीटो और इनोल। पहले कुछ बच्चों के डाउट ये होता है कि कीटो किसे कहते हैं, इनोल किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं ये डाउट क्लियर कर दूं। देखिए जब अपनी बात करते हैं CO समूह, सामान्य में इस CO को कीटो समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कीटो समूह कहते हैं। इनोल किसे कहते हैं? जब एक कार्बन एटम से डबल बॉन्ड और OH दोनों जुड़े होते हैं। क्या वो एक कार्बन एटम से डबल बॉन्ड और OH दोनों जुड़े होते हैं, उसे हम इनोल कहते हैं। ये दोनों लगातार एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, टोटोमेरिज्म। बिल्कुल ये कहते हैं जैसे कछुआ घूमता है अंदर ही अंदर, वैसे अंतर परिवर्तन इन अणुओं में होता है। कछुए के घूमने से तुम्हें बता दूं कि कछुए की स्पीड बड़ी कम होती है, बहुत ही कम होती है, और अगर उसके सामने अगर हम बात करें कछुए की, आप एकदम आराम से समझिएगा, बहुत सुंदर पेंटर नहीं हूं मैं, आपको समझा रहा। कछुआ किसी भी दिशा में चल रहा होता है, अगर उसको सामने कोई भी खतरा नजर आता है, कोई शिकारी नजर आता है, तो कछुआ क्या करता है? हमें पता है कछुए की स्पीड बड़ी कम है, तो वो तेज दौड़ नहीं सकता। वो क्या करता है? चुपचाप अपनी गर्दन को अंदर लेता है, अपनी पूंछ को अंदर लेता है, पैरों को अंदर लेता है और इस खोली खोल में घूमता है। क्या करता है? इस खोली खोल में घूमता है, धीरे से उसका मुंह इस दिशा में निकलता है और कछुआ चलना स्टार्ट हो जाता है दूसरी दिशा में। जैसे ये अंदर ही अंदर घूमा है, वैसे ये पत्थर भी अंदर ही अंदर घूमते हैं। कीटो इनोल में बदलता है, इनोल कीटो में बदलता है। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखिए आपके सामने एल्डिहाइड लिया है मैंने, इसे एल्डिहाइड अंतर परिवर्तन की बात है, इनोल ग्रुप ले रहा हूं। ये इनोल ग्रुप है। ये लगातार इंटरचेंज कैसे होते हैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये बॉन्ड यहां से यहां तक, ये हाइड्रोजन एटम यहां से यहां तक, जैसे पूरा चक्कर बन रहा है। टोटोमेरिज्म में हमने बात की थी चलावयता में कि जैसे कछुआ पूरा घूमता है, मुंह घूम के आगे की दिशा में आ जाता है और पूंछ घूमकर पीछे की दिशा में चली जाती है, बिल्कुल वैसा का वैसा यहां पर है, वो अपने यहां इस समूह में दिखाई दे रहा है। देखिए त्रिभुज चलकर यहां से यहां आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम यहां से यहां, और ये इनोल लगातार किसमें बदलता है? कीटो में, और कीटो किसमें बदलता है? इनोल। इन्हें हम कहते हैं परस्पर चलावयवी और इस संकल्पना को कहते हैं चलावयता। आज हमने संरचनात्मक समानता पढ़ी है, क्योंकि एक बार वापस सुनने से संरचनात्मक समानता के 5 प्रकार हैं, इन सभी को उदाहरणों से बताया है और इस